हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वा क्लासेस में। यार बच्चों, मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सीआई। इसकी एक क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरी क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। प्यारे बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट क्लियर कर देता हूं, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाएं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली क्लास। जिन भी बच्चों ने ली है, जिन भी बच्चों ने पहली क्लास देखी है, तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आप देखते ही लगा पाओगे या नहीं, मुझे इतना बताएंगे। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आती है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे मेन होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, हमें क्या बताना है और हमको क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, तो एक टाइप तो हमने पहली क्लास में कर लिया था, उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देखो, बाद में इस क्लास को देखना। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक ही टाइप आपको बताऊंगा, उस टाइप से हम सभी क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, कोई आपको मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन आपको दिया हुआ है, मूलधन दिया है आपको 200 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। और दर दी है आपको 10%। ठीक है, दर कितनी दी है, 10%। और टाइम दिया है आपको 2 वर्ष। ठीक है, कितना, 2 वर्ष का समय आपको दिया है, 2 वर्ष। क्लियर है। तो आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है, आपसे सीआई भी पूछ सकता है, फिर सीआई भी आपसे पूछ सकता है, वो आपसे मिश्र धन भी पूछ सकता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, ए से लिख देंगे इसको। वो आपसे ए भी पूछ सकता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन भी वो आपसे पूछ सकता है। तो आप सब कुछ बता सकते हो अगर आपको इतनी चीजें पता हैं तो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 10% की फ्रैक्शन लिखेंगे। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। अगर दर आपको पता है ना, तो आप समझो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जैसा भी करने वाले हैं, दर आपको कितनी है, 10%। जो आपको दर दी है उसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। ये कैसे लिखते हैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने सभी क्लास ली हैं वो आसानी से बता सकता है। फिर आपको देखना है टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। तो पहले वर्ष क्या है, मूलधन 10 से 1 बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। 11 क्या हो गया, मिश्र धन। ठीक है, दूसरे साल 10 से फिर कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए ही उसने बोला था। अगर वो 3 साल के लिए कहेगा, यहाँ पर 3 साल के लिए कहेगा, तो मैं एक बार और लिख दूंगा 10 से 11। क्लियर है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की करेंगे कितना हो जाएगा, 100। और इनकी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। क्लियर है। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो आता है हमारा इधर वाला, ये क्या आता है, मूलधन। क्या आता है, मूलधन। और ये जो आएगा इधर वाले, ये क्या आएगा, मिश्र धन। क्या आएगा, मिश्र धन ए। ठीक है, और इनका अंतर जो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्योंकि 100 रुपये मूलधन था, कितना हो गया, 121 हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप बता सकते हैं कितना होगा आपको, सर 21। कितना होगा, 21 होगा। हर बच्चा बता सकता है इतनी बात तो। ये क्या हो गया, 100 हमारा प्रिंसिपल मूलधन हो गया, 121 क्या हो गया, क्या हो गया, 121 मिश्र धन हो गया। और हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना हो तो क्या हो जाएगा, 100 से कितना होगा, 121, तो कितने का ब्याज हो गया, 21 रुपए का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया था, मैंने कहा था मूलधन 200 रुपये है, तो 100 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। क्योंकि हमारा है इसके अकॉर्डिंग तो हमारा 100 है ना। उसने दिया है कि मूलधन
200 रुपये है, तो 100 की वैल्यू कितनी है 200। अगर मैं 1 की वैल्यू आपसे निकाल लूँ तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो हम 21 की गुणा किससे कर देंगे 2 से कर देंगे। 21 दूनी 42 रुपये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 42 रुपये। अगर वो हमसे मिश्र धन पूछेगा तो हम 121 की गुणा 2 में कर देंगे। 121 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 242। क्लियर है या नहीं? इतनी बात आपको बस क्लियर हो जानी चाहिए। अब सभी क्वेश्चन हम बहुत आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। समझ में आ गया या नहीं? अगर नहीं आया तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सभी क्वेश्चन इसी टाइप से मैं आपको कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या बताना है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज CI आपको बताना है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या दिया है? मूलधन दिया है कितना 5,000 रुपये। डायरेक्ट कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी कॉपी पर। ठीक है, इसने बोला 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मुझको मूलधन दिया है, मुझको दर भी दी है, मुझको समय दिया है। मुझसे क्या पूछा गया? CI मुझसे पूछा गया है। तो जो दर दे रखी है वो कितनी है 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी आप सभी बता सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करने के होते हैं ये 1/10। ठीक है, अब 3 वर्षों की ये बात कर रहा है तो 10 से 11 पहले साल, 10 से 11 दूसरे साल। अगर 2 साल की बात करता हूँ 2 बार रहने देते। 3 साल की बात कर रहा तो 10 से 11, ठीक है 3 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपको आना चाहिए, क्यूब भी आपके याद होना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 1331। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझसे क्या पूछा गया था? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। तो यहाँ से अगर देखूं तो कितना हो जाएगा। आप कहो सर 1000 से कितना हो गया 1331, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग 331। ठीक है, बट उसने क्या बोला है? उसने इसकी वैल्यू दे रखी है, मूलधन उसने दे रखा है 5,000। तो 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 5,000। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहो सर 1 की वैल्यू 5, बट मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? मुझे क्या बताना है? मुझे चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मतलब 331 की वैल्यू मुझको बतानी है। किसकी बतानी है? 331 की वैल्यू मुझको बतानी है। तो 331 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 331 से इधर कर दूंगा। ठीक है, तो 331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 की ना 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, कितनी आ गई 1655। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आने वाला है। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कितना दे रखा है? 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। CI मुझको बताना है, कुछ भी नहीं है, पहले की तरह क्वेश्चन है। दर कितनी है 10%, 3 साल के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए कह रहा है। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10। कितनी हो जाएगी 1/10। ठीक है, तो 10 क्या था मूलधन, 1 का ब्याज तो कितना हो गया 11। तो डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं 10 से 11 पहले साल, 10 से 11 दूसरे साल, 10 से 11 तीसरे साल। 3 साल के लिए क्या रहा है। ठीक है, सब कुछ पता है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है अब क्या करना होता है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1000, अभी तो करा था। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1331। ठीक है,
यहाँ से कितने का सी आई है, सी आई कितना है, क्योंकि ये क्या आता है, मूलधन आता है, ये क्या आता है, मिश्र धन आता है, इनका ये क्या आता है, सी आई आता है। सी आई कितना निकल जाएगा यहाँ से, 331। क्लियर है। अब उसने दिया है मूलधन कितना दिया है, 18,000। हमारा यहाँ से मूलधन कितना, 1,000। तो 1,000 की वैल्यू कितने दी है उसने, 18,000। 3 जीरो से 3 जीरो, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है, तो 331 की कितनी आ जाएगी, 331 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो 331। तो 331 की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, कर सकते हो मल्टीप्लाई तो, 18 कन 18 का 8, हाँ कैरी कितने लगेंगे, कितने लगेंगे, 1। 18 × 54 और 1 55, 55 का 5, हासिल कितने लगे, 5। 18 × 54 और 5 59। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही आप सभी क्वेश्चन देखना, बहुत आसानी से कर पाएंगे, बट आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। गुणा भाग मैंने आपसे पहले ही कहा था, बच्चे को गुणा भाग आनी चाहिए और एक एक क्वेश्चन समझाने की गारंटी मेरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है तो वह राशि कितनी है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, 2 वर्ष के लिए है आपके, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। दर कितनी है आपके, 5% है। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, सबको बताना कैसे निकालते हैं। 5% हटा दें, नीचे 100 लगाते हैं। जब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 1/20 हो जाएगी। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन कितनी, 1/20। तो 20 से कितनी हो जाएगी, 1/20 सभी को पता ना, 1/20। 20 क्या है यहाँ पर, मूलधन है, एक का ब्याज कितना हो गया, 21। तो 20 से 21 होनी है, 20 से 21 कितने बार, 2 साल के लिए इसने बोला है, तो 20 से 21, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 400 हो गया, यहाँ पे 441 हो गया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से मैंने देखा, ये क्या आ गया मेरा मूलधन, ये क्या है मिश्रधन, और यहाँ इनका अंतर क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, उसने दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 328। 41 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 328। 41 से कितनी बार कट जाएगा, आपको सर 8 बार, कितनी, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, जब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। करके दिखाऊं या कर सकते हो, अरे 41 की वैल्यू कितनी है, 328। एक की वैल्यू निकालूं तो आपको सिर्फ 328 अपॉन में 41। ठीक है, 41 से कटेगा ये 8 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मुझे किसकी बतानी है, मुझे किसकी बतानी है, मुझे वह राशि कितनी है, मूलधन मुझको बताना है। वह राशि कितनी है, तो मूलधन मुझको बताना है। मूलधन कितना है, 400। तो 400 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा और 400 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौक 3200। ठीक है, कितनी आ गई, 3200। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ जानी चाहिए, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या मुझे बताना है, किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है। आपको दिया गया है ज्योति 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। कितने, 2 वर्ष के लिए करती है। कितने रुपए निवेश कर दिए उसने, 50,000। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी है। मुझे क्या बताना है, क्या बताना है मुझको, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, बताना क्या है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में क्या बताना है, मान लो कोई बैंक है, कुछ में किसी में भी निवेश कर सकती है, ठीक है। इसने कहा है ज्योति ने 50,000 रुपये लगा दिए, कितने, 50,000 निवेश कर दिए, ठीक है। 50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, 5% की दर से इस पर ब्याज मिलना है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए लगा दिए, तो 2 वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि, ब्याज भी तो मिलेगा इस पर 5% की दर से, तो टोटल राशि मुझे बतानी है कितनी हो जाएगी ब्याज के बाद। मतलब मुझे क्या बताना है, मिश्र धन मुझको बताना है। क्या बताना है मुझको, मिश्र धन मुझको बताना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कर देंगे देखते ही 5%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, ठीक है। 20 से 21, 20 से 21, 2 साल के लिए ही बोला था, हाँ 2 साल के लिए ही, 400, 441, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दे रखा है उसने, क्या पूछा गया तुमसे, उसके क्रेडिट में पड़ी राशि 441 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और 400 की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, मूलधन कितना दे रखा है, 400 की वैल्यू उसने लगाए कितने रुपए थे, 50,000, मूलधन कितना था 50,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। एक की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 500 में 4, ठीक है। तो अगर एक की वैल्यू आप निकालोगे तो आप देखोगे, ठीक है, 5 गुणा 100 लिख सकता हूँ ना इसको, 500 को या डायरेक्ट ही काट लो, 4 ही का ना 4, ठीक है। बच्चे कितने यहाँ से, एक बच्चेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, एक की वैल्यू कितनी आ गई 125, कितने की बतानी है 441 की बतानी है, तो 441 से मल्टीप्लाई कर दो 441, ठीक है। तो 441 की 1 में करेंगे तो यहाँ तो 441 ही रहने वाला है, तो 441 की कितनी निकल आएगी, जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 की तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 55,125 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, 55,125 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है देखते ही बता दो इसका आंसर। वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, इसने कहा है कितनी धनराशि, मतलब मूलधन जो है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा। मतलब ये क्या है, मिश्र धन मुझको दिया गया, मतलब कितनी धनराशि वो बताना, कितना मूलधन है तुम्हारा, कितना मूलधन है जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, मूलधन आपको बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बस आपको समझनी होती है। क्या दे रखा है, 10% आपको दे रखा है, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो 10 से 11 पहले वर्ष, ठीक है, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 10 से 11 दूसरे वर्ष, 10 से 11 तीसरे वर्ष। मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1,000 आ जाएगा, उधर कितना आ जाएगा 1331, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, 1331 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये क्या है हमारा मिश्रधन। मिश्रधन यहाँ पे कितना दे रखा है, 1331 की वैल्यू है, ठीक है, इतनी है ना। एक की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 10, तो मुझे किसकी बतानी, 1,000 की, तो 1,000 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा और 1,000 की इधर करूंगा, तो यहाँ तो 1,000 रहने वाला है। 1,000 की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना हो जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं हम बहुत, क्योंकि सब क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस आपको मुझे प्रैक्टिस करानी होती है। मैं एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन इसीलिए रखता हूँ
कि आप अपने आप से भी क्वेश्चन वीडियो को रोका करो और अपने आप से करने की कोशिश किया करो। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देखते ही लगा सकते हो। क्या दे रखा है, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 हो जाएगा। वह मूलधन, मूलधन आपको बताना है, कुछ भी नहीं है। कर सकते हो या नहीं ये करके बताना पड़ेगा। इसको भी आपको सर कर दो, इसको पॉइंट वाला है, बहुत बच्चे तो पॉइंट से ही डर जाते हैं। ठीक है, तो समझेंगे। 4% दे रखा है। सबसे पहले आपको जो दर दी होती है उसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन पहले भी निकालने आपको बता चुका हूँ। 4% है तो 4% हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, तो इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 25। तो 4% की फ्रैक्शन कितनी आएगी आपको सर, 1/25। कितने साल की बात कर रहा है, 2 वर्ष की। तो पहले साल 25 से 26, 25 से 26। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से मल्टीप्लाई 625, यहाँ से मल्टीप्लाई 676। ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए। कम से कम 30 तक आपको सबके वर्ग याद होने चाहिए और सबके क्यूब आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब उसने दे क्या रखा है, वह मूलधन, मूलधन हमको बताना है जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्रधन इतना हो गया। तो मिश्रधन यहाँ से कितना है, 676। तो 676 की वैल्यू आपको दे रखी है 270.40। एक की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहोगे 270.40 अपॉन में 676। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे मूलधन बताना है। मूलधन बताना है ना मुझको, तो 625 मल्टीप्लाई कर दूं 625 से, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। 625 की वैल्यू बतानी है, 625 से इधर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 625 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बता सकते हैं आप। यहाँ से देखो पॉइंट हटाऊंगा और नीचे 1 0 बढ़ा ले, 2 0 बढ़ा देता हूँ क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था। ठीक है, नीचे कितने 2 0 बढ़ा लिए मैंने। अब इसको काट सकते हैं, 25 25 हम 625 और 25 चौका 100। ठीक है, अब 4 से 270 इसको काटेंगे तो 4 छंग 24। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, ये आ जाएगा 67 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 67 60 अपॉन में 676 और मल्टीप्लाई में 25। ठीक, इससे इसको काटेंगे 10 बार कट जाएगा, ये 10 की गुणा 25 होगी, कितना आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इसलिए मेरा मैथ्स पढ़ाने को मन नहीं होता बिल्कुल भी। अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर लो बट जब स्पेस नहीं होता तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि बच्चे को ठीक से समझ आया होगा या नहीं आया होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ बट इतना छोटा स्पेस होता है, इस पर अच्छे से नहीं समझा जा सकता। एक एक चीज़ तुमको काट कर दिखानी पड़ती है, वरना अपने आप से भी कैलकुलेशन तो बच्चे को इतनी आनी ही चाहिए। अगर अब भी नहीं कर पा रहे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको कर देता हूँ, गुणा भाग तो कर ही सकते हो। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसने बोला है 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। मतलब चक्र मूलधन में 10,000 रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद वह कितने रुपए हो जाएगा। मतलब मुझको क्या बताना है, मुझको मिश्रधन बताना है। ठीक है, मुझको क्या बताना है, मिश्रधन बताना है, कुछ भी नहीं है। इसने आपके क्या बोला है, इसने 2 दरें दी हैं, पहले वर्ष 10%
और दूसरे वर्ष 12%। ठीक है, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 12%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 12% की, ठीक है, निकाल सकते हो जैसे बताया है 3/, ठीक है, निकाल कर बताऊं? निकाल कर तो नहीं बतानी। 3/, कितना हो जाएगा बतानी तो नहीं है। 3/25 हो जाएगा, निकाल सकते हो। ठीक है, पहले साल 10% और दूसरे वर्ष 12%। ठीक है, दोनों का निकाल लिया। अब मुझे बताएंगे यहाँ 10 से कितनी हो गई है, पहले साल 10 से 11, दूसरे साल की दर ये है तो 25 से कितनी हो जाएगी, 3 का ब्याज कितनी हो गई, 28। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 250, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11 अट्ठे 88, ठीक है, 308 कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 308। कर सकते हैं इतना दो, आप कहो सर कर सकते हैं। तो अब क्या रह गया इसमें, अब क्या रह गया मुझे इतना बताएंगे। इसने बोला है मूलधन कितना 10,000, यहाँ से मूलधन कितना 250, तो 250 की वैल्यू आपको दी है, 250 की वैल्यू दी है कितनी, 10,000। एक जीरो से एक जीरो कटा, 25 चौका 100, एक की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 308 की कितनी हो जाएगी, क्योंकि मुझे 308 की बतानी है ना, तो 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे 308 से, और इधर करेंगे तो 308 ही आ जाएगा, एक से करेंगे तो 308 की वैल्यू कितनी आ गई, जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 की तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,320। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12,320। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, इतना कुछ लिखना नहीं होता, ये सब कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ समझाने के लिए मैं इतना लिखता हूँ, वरना ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी हो जाते हैं जहाँ अच्छी प्रैक्टिस में होते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दिया है, 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार लिए। तीनों वर्ष की दरें आपकी क्या दे रखी हैं, अलग अलग दे रखी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और भी आसान है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया। ठीक है, क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है तुमसे, बता सकते हो आपको सर, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें भी हमसे क्या पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 3 वर्षों बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया, कुछ भी नहीं है। क्या पूछा, मिश्रधन हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 3% की फ्रैक्शन पहले मैं लिख कर बता देता हूँ, तो कितना होगा 3/100 हो जाएगा। ठीक, और 4% की आपको पता है कितनी है, 1/25, और 5% की 1/20। क्लियर, तो पहले देखेंगे 3%, पहले वर्ष के लिए 3%, 3% का मतलब फ्रैक्शन 3/100, मतलब 100 से कितनी हो गई, 100 क्या था मूलधन, 3 का ब्याज, फिर कितना होगा 103, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वर्ष 4%, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 25 से 26। तीसरे वर्ष 5%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 से 21। अब कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा 25 दूनी 50, 50 के पीछे 3 जीरो। ठीक है, यही आएगा या नहीं, जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 6 तिया 18, 56, 56, 238। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं किया, पहले क्वेश्चन से अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं करा नया, सब ऐसे ही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, कर सकते हैं। अब उसने क्या दिया है आपको, उसने क्या दिया है आपको, उसने दिया है, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, मूलधन कितना है 25,000, तो 50,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने,
25,000। एक की वैल्यू आपसे पूछूं तो आपको सर 25,000 बटे में इसकी जाएगा 50,000। ठीक है, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 दूनी 50। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो 56,238 की कितनी आ जाएगी, गुणा करेंगे ना इसमें 56,238 की, तो 56,238 को 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से भाग करना पड़ेगा ना, तो 2 से यहीं पर भाग करके दिखा देता हूँ, स्पेस नहीं है। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 9। ठीक है, कितना आ गया, 28,119। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना आंसर आ गया, 28,119। कैलकुलेशन के लिए इतना स्पेस नहीं बच पा रहा है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप से आपको करनी पड़ेगी ही। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए एक ही टाइप के, और कोई दूसरा मेथड हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, क्लियर है, 2 बार करके देखिए, 3 बार क्वेश्चन करके देखिए, एक एक आपका क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या करा दूं आपको, सर करा दो, कहाँ हमसे नहीं होते। ठीक है, नहीं होते तो सुनिए, बट आपको करना तो पड़ेगा ही ना, एग्जाम में तो आप ही करोगे जाके, मैं तो जाऊंगा नहीं आपके साथ। यहाँ सुनिए, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1352 हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है, मूलधन तुमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, मूलधन तुमसे पूछा गया है, कुछ भी नहीं है। 4% की फ्रैक्शन मुझे बता दो, सबसे पहले दर को उठाया करो, दर कितनी है, 4%। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। कितनी होती है, 1/25। तो 25 से कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट ही लिख दूं, 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, 2 वर्षों की बात कर रहा है, तो 25 से 26 पहले वर्ष, और 25 से 26 अगले वर्ष। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हर क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हैं। कितना हो गया, 625, ये कितना हो गया, 676। अब यहां से दे क्या रखा है, ये एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। 2 वर्षों में ब्याज ब्याज लगने के बाद कितनी हो गई, 1352 हो गई। मतलब जब ब्याज लगने के बाद कितनी हो जाती है, तो ब्याज लगने के बाद जो राशि हो जाती है वो क्या होता है, मिश्र धन हो जाता है। तो मिश्र धन आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 676 की, कितनी, 1352। तो 676 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार, एक की वैल्यू 2 आ गई, तो 625 की कितनी हो जाएगी, 625 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 625 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं और समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इनसे बच्चे इतने डरते हैं जैसे उनको खा जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डरते हैं, जबकि इनमें कुछ होता भी नहीं है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक, समझिए क्या बोला गया इसने, 6,000 रुपये हैं का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित है। तो बहुत अच्छे समझेंगे, कितना दे रखा, 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। ठीक है, 1/10 होगी, बहुत अच्छे समझना है। वो ऐसे भी दे देता है 1 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 4 महीने, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो समझिए, 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित है। तो कुछ भी नहीं है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, पहले साल कितना हो गया, 10 से 11,
अब आप यहाँ पर आके फंस जाते हो, सर पहले साल तो 10 से 11 हो गया, अगर 2 साल होता तो एक बार और लिखते थे 10 से 11, बट ये क्या आधा साल और बच गया। ठीक है, आधा साल और बच गया, तो मैं क्या करूँगा, जो उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1/20। अब फ्रैक्शन कौन सी बन जाएगी, 1/20। कितनी बन जाएगी, 1/20। तो अगली बार जो हमको लेना है आधे वर्ष का, वो क्या लेना है, 20 से 21। समझे या नहीं, एक दो क्वेश्चन हो रहे इस टाइप का, समझ जाओगे। क्लियर है, पहले क्या करा है, कुछ भी नहीं, एक बार और समझे। 10% की फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष और आधा वर्ष 1.5 वर्ष है ना ये, तो पहले एक वर्ष का तो पूरा पूरा ले लेंगे हम 10 से 11। ठीक है, अब ये बचा आधा वर्ष और बचा, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 कितना होगा या 20। तो अब ये लेना है 20 से कितना 21, आधे वर्ष का निकाल लिया तो 20 से 21। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना होगा 200, और यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, आपको 11 का ना 11 का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। अब तो क्वेश्चन हो गया ना, आपको क्या दे रखा है, आपसे ब्याज पूछा गया है, क्या पूछा गया, ब्याज। तो कितना है आपको सर 31, 200 की वैल्यू आपको कितनी दी है 6000, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 तिया 6, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। आपको किसकी वैल्यू बतानी है 31 की, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 31 से यहाँ मल्टीप्लाई करी और 31 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो 31 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी, 3 का ना 3, 3 तिया 9 और 0। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आती है, नहीं आती, तो कितना आ गया 930। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी कुछ नहीं बोला गया, पहले ठीक से लिख लिया करो। 2 वर्ष 4 महीने हैं। ठीक है, इसमें क्या है 2 वर्ष 4 महीने, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा 8000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कुछ भी नहीं है। जो आपको ऐसा मिले ना, ये 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 73 दिन, तो आपको क्या कर लेना है, उसको पहले वर्ष में चेंज कर लेना है। 2 वर्ष 4 महीने है ना, ठीक है, 4 महीने हैं, महीनों को मैं साल में बनाऊंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 4 तिया 12, 1/3 लिख सकता हूँ इसे, 2 सही 1/3 लिख सकता हूँ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, अगर यहाँ पर दिन दिया होता 73 दिन या इतने दिन, तो उसे क्या भाग करता, मैं 360 से भाग करता साल बनाने के लिए। ठीक है, महीना दिया है 4 महीने दिया है, तो इसको वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया, इतना सभी बच्चों को आता है। ठीक है, अगर दिन दिया होता, आपको दिन वाला क्वेश्चन मिल सकता है 73 दिन, तो इस समय वर्ष बनाने के लिए किससे 360 से डिवाइड करता। ठीक है, और महीने दिया होगा तो महीने को वर्ष बनाने के लिए किससे डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा। क्लियर है, अब समझिए, यहाँ से 2 वर्ष था और 4 महीने था, तो 4 महीने को मैंने क्या बना लिया, साल में चेंज करा, तो 12 से भाग करा, 4 तिया 12, 2 सही 1/3। जैसे पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी की तरह कर देंगे अब इसको। अब समझिए, ठीक है, अब समझिए, अब क्या है, दर दी है तुमको 15%, तो 15% की सबसे पहले तुमको आनी चाहिए फ्रैक्शन। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, कितनी होती है, 3/20 डायरेक्ट ही लिख दूं, 3/20 होती है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ 2 वर्ष तो पूरे हैं, तो 20 से 21 पहले साल, 20 से 21 दूसरे साल। ठीक, अब क्या बचा,
2 से ही 1/3 था ना, तो 1/3 की यहाँ मल्टीप्लाई करी तो इस 3 से ये ख़त्म, कितना आने वाला है 1/20 आने वाला है। तो अगले साल कितना लूँगा 1/3 का मतलब 20 से 21, अगले साल ही 20 से 21। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 8000, यहाँ से मल्टीप्लाई की कितना हो गया 11109, इतना हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 8000 रुपये मूलधन दिया था, यहाँ से देखा आपने यहाँ भी 8000 है, तो एक की वैल्यू 1 आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 8000 से कितना होगा 11109, तो कितना 3109, कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 3109। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, इसको अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। इसमें क्या दिया है, इसने कहा है 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। बट आपको एक मोटी सी बात याद रखनी है, इसने यहाँ क्या बोला छमाही बोला है, ठीक है। कहीं कहीं तिमाही बोल सकता है, 4 माही भी बोल सकता है, ठीक है। तिमाही बोल सकता है, 4 माही भी बोल सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है। कितना 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब भी छमाही दिया होगा तो आपको याद रखना है छमाही दिया होगा तो हम क्या करेंगे दर को आधा करेंगे और टाइम को दोगुना करेंगे, दर को आधा करेंगे और टाइम को दोगुना करेंगे। क्लियर? अगर तिमाही दिया होगा तो वहाँ दर को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 4 माही दिया होगा, 4 माही लिख लो, ठीक है। 4 माही दिया होगा तो दर को 3 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए। छमाही दिया है तो दर को आधा करेंगे और समय को दोगुना करेंगे, या कह सकते हैं छमाही दिया होगा तो दर को 2 से भाग लगाएंगे और समय को 2 से गुणा करेंगे। तिमाही दिया होगा तो दर को 4 से भाग लगाएंगे और टाइम को 4 से गुणा करेंगे। 4 माही दिया होगा तो दर को 3 से भाग लगाएंगे, समय को 3 से गुणा करेंगे। इतनी बात क्लियर है या नहीं? हर बच्चे को क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे अब हम, यहाँ क्या दिया है छमाही दिया है तो दर को क्या करेंगे आधा करेंगे, तो दर कितनी हो जाएगी मेरी 5%। अब काम किस पर होगा 5% पर, और समय को कितना करेंगे दोगुना, तो टाइम हो जाएगा मेरा 4 वर्ष। अब बात इन पर चलेगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले की तरह क्वेश्चन है, अब आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20, तो कितना, अब 4 वर्ष की बात चल रही है, समय कितना हो गया अब 4 वर्ष, तो 20 से 21 पहले साल, 20 से 21 दूसरे साल, 20 से 21 तीसरे साल, 20 से 21 चौथे साल, ठीक। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और कितने जीरो आने वाले हैं पीछे 4 जीरो। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई इनकी कर रहे होंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 19441, ठीक। इतने ही आ रहा है ना, बाद में तो एक आना है 19448, ठीक है। क्लियर है? किसी बच्चे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितने आएगी 19441। क्लियर? अब आपने यहाँ देखा, यहाँ क्या देखा आपने, यहाँ आपने देखा मूलधन कितना आ रहा है मेरे यहाँ से 1,60,000
60,000, ठीक। और यहाँ से कितना दिया है, 1,60,000, तो एक की वैल्यू तो एक आने वाली है। मुझसे क्या हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो अब मैं इनका अंतर देख लूँगा, अंतर कितना आ रहा है इनका, ठीक है। जब आप अंतर देखोगे तो 60, ये कितना है, 1,60,000 है, 1,94,481 है, तो कितना, 34,481, 34,481 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34,481। कर सकते थे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, जो टाइप पहले क्वेश्चन से वही से कर रहे हैं ना, एक ही तरीका बताया है, कोई नया तरीका तो नहीं है ना। इसलिए पहली क्लास जो थी उसको ध्यान रखना आपको, वो जहाँ भी साधारण ब्याज की बात चलेगी उस टाइप के क्वेश्चन आपको, इसलिए मैंने केवल 2 फॉर्मूले बताए हैं, और इसी चैप्टर में केवल मैं 2 ही फॉर्मूले बताता हूँ, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसलिए उन क्वेश्चन को आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना होता है, और जितना टाइम आप बचा पाओगे उसी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने कहा है 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन लगभग कितना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है, क्या बताना है, मिश्रधन बताना है, जबकि ब्याज छमाही दे हो, जबकि ब्याज छमाही दे हो, कुछ भी नहीं है, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, दर को, छमाही की बात कर रहा है तो क्या कर देंगे, दर को आधा कर देंगे, तो दर कितनी हो गई, 5%, 10 का आधा करेंगे 5 हो जाएगा ना, और टाइम को दोगुना कर देंगे, तो टाइम 2 वर्ष था ना, कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। काम खत्म हो गया आप क्वेश्चन का, कैसे हो गया खत्म, यहाँ देखिए, 5% की फ्रैक्शन 1/20, पहले साल 20 से 21, दूसरे साल 20 से 21, तीसरे साल 20 से 21, चौथे साल 20 से 21, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितने जीरो, 4 जीरो। अभी तो कराया बिल्कुल ऐसा, कितना आया था इनकी मल्टीप्लाई करके, 194,481, यही आया था ना, ठीक है, यही आया था। तो अब क्या दे रखा है इसने, मूलधन कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से कितना है, 1,60,000, उसने दे रखा 16,000, तो 1,60,000 की वैल्यू दे रखी है इसने 16,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ठीक है। एक की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 16 अपन कितना आएगा, 160, मतलब 16 धाई 160, फिर 1/10 आ जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10, तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, 1/10 से इसमें गुणा कर दूंगा, जब 1/10 से गुणा करूँगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ, तो कितना है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 19,448.1, किस ऑप्शन में, 19,448, ऑप्शन नंबर बी। आप ये मत कहना सर पॉइंट 1 तो है ही नहीं, तो इसने यहाँ इसलिए बोल दिया था लगभग कितना है, लगभग बताना था, लगभग, पूरा नहीं पूछा इसने, लगभग कितना है, तो कितना है, 19,448.1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रिमासिक त्रिमासिक संयोजित हो। त्रिमासिक का मतलब तिमाही, त्रिमासिक का मतलब तिमाही। तिमाही में मैंने क्या कहा था, तिमाही में मैंने क्या कहा था, दर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, दर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो दर कितनी आ जाएगी, 5%, और टाइम को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 माह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 माह। 36 माह का मतलब 36 महीने का मतलब 3 साल, क्योंकि एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, 3 साल में 36 महीने, तो टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष। क्वेश्चन सोल्व हो गया। 5% की फ्रैक्शन 1/20, कितनी, 1/20,
20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इनका पता होना चाहिए डायरेक्टली, यही बार बार यही यूज होते हैं एग्जाम में, आप देखोगे तो इससे आपका बहुत टाइम बच जाता है। अगर आपको इतना कुछ आता है, 30 तक कम से आपके वर्ग याद होने चाहिए और 30 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 92, 61, 92, 61 आ गया यहाँ से। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि क्या दे रखा है उसने? 8,000 की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 16,000। तो एक की वैल्यू तो 2 आ जाएगी ना, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसमें कोई लिखना तो नहीं है। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज देखा कितना आ गया? 8,000 से कितना हो गया? 92, 61, तो कितना आ गया? 1261, 1261 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2, क्योंकि 8,000 है यहाँ से, मूलधन कितना? 8,000, और वो कह रहा 8,000 नहीं है, कितना? 16,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 8 दूनी 16, एक की वैल्यू 2, तो 1261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1261, तो 1261 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2522। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक एक बच्चे के एक एक बात क्लियर हो पाई या नहीं, मुझको इतना बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने सोची थी कि आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, बट आज ये नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। एक वीडियो में इतना 1 घंटा मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, जिससे एक टाइप बिल्कुल ये इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आप क्या रह गए क्वेश्चन? 1-2 टाइप और रह गया है, ठीक है, 1-2 टाइप और बचा है। तो मैं तीसरी वीडियो 25 से 30 मिनट की बनाकर आपको उसको भी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो एक और क्लास हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके एक एक बात समझ में आनी चाहिए, आपके एक एक बात समझ में आनी चाहिए। किस्तों वाले क्वेश्चन रह गए हैं इसमें, वो किस्तों वाले क्वेश्चन मुझको कराने हैं, और 1-2 टाइप और रह गया है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 2 से 3 टाइप रह गए हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास 3 में मैं उनको कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, वरना चक्रवृद्धि ब्याज का 90% हम कवर कर चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का 90% पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10% रह गया, उसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत मुझको करनी पड़ती है, ठीक है। बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और ऐसे ही चले जाते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं। आप पिछली वीडियो में देखोगे, पहली वीडियो पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है, ठीक है। तो आप लोग शेयर नहीं करते हो, फिर मैं मैथ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, फिर आप कहोगे सर ने बीच में छोड़ दिया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बीच में छोड़ देता हूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं इसी वजह से छोड़ूंगा, बस कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो इतना कहना चाहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।